गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 6:20। मैं सो के उठ गई थी, बाबू भी मेरे पीछे उड़ गई थी। मैं ना बाल को सही कर रही थी क्योंकि पूरा बाल सोने के बाद बिखर ही जाता है, तो मैं उसको बांध रही थी अच्छे से। तब तक में मेरी बिटिया रानी उड़ गई। उसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि मम्मा अब उठने वाली है, तो भी उठ कर रोने लगी। फिर मैं उसको बेड पर अकेले तो छोड़ नहीं सकती, फिर उसको मैं वो लेके उठती हूँ। और आज दिन संडे है और मैं कल वीडियो नहीं बनाई थी। कल मेरा तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं की थी। आज मैं बना रही हूँ और ये वीडियो ना आप लोगों को आज ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो बाबू का भी बाल पूरा ख़राब हो गया है, तो उसका भी मैं बाल सही कर देती हूँ, क्योंकि उसका भी बाल सोती है ना तो पूरा पता नहीं कहाँ चला जाता है, एकदम अच्छा नहीं दिखता है। तो उसका भी मैं बाल सही कर रही हूँ शीशे में देखकर कि बाबू भी थोड़ी अच्छी दिखे, क्योंकि उसका भी बाल बिखर गया है और मेरा भी तो ऑलरेडी हो गया था, क्योंकि मेरा तो बड़ा बड़ा है तो सोने के बाद हो ही जाता है, कितना भी बांध के रखो फिर भी बिखर ही जाता है। तो मैं वैसे ही हाथ से समेट के फिर मैं थोड़ा कलेचर से बांध ली हूँ कि थोड़ा झुलपे जो है लिखने ना। और बाबू के तो ऑलरेडी छोटे छोटे हैं तो उसके निकलने वाले चांस ही नहीं है, बस थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है। तो उसका भी बाल मैं सही कर दी। और मच्छरदानी हम लगा के सोते हैं, हम लोग ही लगा के सोते हैं, क्योंकि मच्छर रात में काटते ही हैं। इसकी वजह से मच्छरदानी लगाना ज़रूरी है। क्या है ना, रात में मच्छर काटते हैं। जैसे शाम टाइम में 4-5 बजे जैसे मच्छर अंदर रूम में घुस जाते हैं, जब खिड़कियाँ खुली रहती है ना तो मच्छर घुस जाते हैं। फिर रात में आप रात में पूरे खून चूसते रहते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को मच्छरदानी लगा कर सोना पड़ता है। अगर नहीं लगा के सोएंगे तो बाबू रोती है। अगर काट भी देंगी एक बार ना तो बाबू रोती रहती है। रात में अगर काटते हैं तो बाबू रोती है, और हम लोगों को भी काटते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पूरा खुजली होने लगता है। इसकी वजह से ज़रूरी है मच्छर के डर से लगाना पड़ता है। शौक तो लगा नहीं किसी को मच्छरदानी लगा के सोए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता एकदम मच्छरदानी लगा दे तो। और फैन चलता है तो उतना ज़्यादा हवा भी नहीं लगता है। अगर मच्छरदानी नहीं रहेगी तो हवा ज़्यादा लगता है, अगर मच्छरदानी रहती है तो हवा कम लगता है। क्या करें, मजबूरी है। मच्छर की वजह से मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है। और बाबू सो के उठी थी ना तो रो रही थी। अभी देखिए कितना ज़्यादा वो डांस के एकदम अपनी मस्ती में खेल रही है। कभी कभार तो इतना रोती है ना कि परेशान कर देती है, कभी कभार एकदम अच्छे से खेलती है। आप लोग अभी देख ही सकते हैं कि वो कितनी अच्छे से खेल रही है। और कभी क्या करती है ना, मोबाइल को जाके बंद कर देती है, चालू करती है, ऐसी ही करती है। लेकिन वो अभी बहुत अच्छे से खेल रही थी। और उस बेड को मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट पूरा बिखर गया था, इधर उधर हो गया, तो उसको मैं सही कर देती हूँ। और रात में बाबू नमकीन खाते थे, बेड पर एक दो दाने थे, तो उसको मैं अच्छे से झटकार के और फिर मैं बेडशीट को सही कर देती हूँ। और हम लोग ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं, क्योंकि रात में जैसे रात बीतने लगती है ना, 4-5 होता है तो ठंडी लगने लगती है, तो ओढ़ना पड़ता है। और बाबू को तो ज़रूरी है ओढ़ाना, क्योंकि वो रात में क्या करती है ना, पैर से ब्लैंकेट उसको जब भी उड़ाओ रात में पैर से मार ही देती एकदम। जब भी उसको मेरी आँख खुलती है, मेरे हस्बैंड की आँख खुलती है, बाबू के पापा कभी जागते हैं रात में देखते हैं तो बाबू का पैर एकदम ऊपर रहता है, ब्लैंकेट के ऊपर। हमेशा ऐसे ही करती है। अगर जब भी हम भी जगते हैं तो देखते हैं बाबू का पैर कहाँ है, सबसे पहले तो मैं पैर को उसका छूती हूँ, बाबू का पैर कहाँ है देखती हूँ तो ऊपर ही रहता है, एकदम ठंडा रहता है, क्योंकि ब्लैंकेट के ऊपर पैर फेंक देती है और ब्लैंकेट के ऊपर चढ़ के सो जाती है। अब बेड को सही करने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह का काम सब कुछ करना है। रात में मैं कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि रात में खाना बनाते वक्त 10 बज गया था और हम लोगों को जल्दी सोना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में ड्यूटी जाना था और उनको भी जल्दी उठना था। इसकी वजह से हम तो जब उठे रात सुबह, कोई ये नहीं है कि मुझे कहीं ड्यूटी जाना है, कुछ भी करना है। सुबह मन का मन है, मन वाली बात है कि कब उठना है। मेरा तो चलता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो ज़रूरी है, उनको ड्यूटी जाना, इसलिए जल्दी से हम लोग सो गए थे। नहीं तो मैं रात में कभी बर्तन धो देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, तो रात में भी पोछा लगा देती हूँ जैसे टाइम रहता है। लेकिन रात में मैं करती तो बाबू को भी सुलाने में 1 घंटा लगता है, उसको तो झुलाओ तब वो जाके सोती है। इसलिए हम जल्दी रूम में चले गए थे बाबू को सुलाने के लिए, और उसको झुला कर फिर सुलाना पड़ता है अभी भी। वैसे नहीं है कि बाबू कभी जल्दी से अपने आप सो जाए, लेकिन अभी उसका आदत नहीं पड़ा है कि अपने आप सो जाए। कभी 10 दिन में 1 दिन अभी कभी अपने आप सो जाती है, वैसे उसको झुलाओ फिर जाके सोती है। अगर लाइट ऑन रहेगा तो वो खेलती रहती है, नहीं सोती है जल्दी से। इसलिए हम रात में कुछ भी नहीं कर पाए थे। सुबह मुझे करना पड़ा सब कुछ, झाड़ू पोछा। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आगे दिखा रही हूँ, आगे दिखाऊंगी मैं क्या क्या करने वाली हूँ। जो भी मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए बाबू क्या कर रही है, एकदम मोबाइल के सामने आके बैठ जाती है, ऐसे ही करती है। और वो क्या की है ना, बिंदी और रबड़ उसको मिला तो वो लेकर आ गई, अब पूरे रूम में फैला दी है
फेंक दी है बिंदी। और फिर मुझे उसको झाड़ू लगा के फिर बिंदी को बीनना पड़ेगा, क्योंकि एक दो बिंदियाँ फेंक दी है ना, और उसको तो मैं झाड़ू लगा के फेंक नहीं सकती वो भी बिंदी को। वो उसको मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है कुछ भी चीज़। और जहाँ 10 मिनट लगेगा वहाँ 20 मिनट लगवाती है मेरी बिटिया रानी, और जहाँ आधा घंटा काम रहेगा ना वहाँ 1 घंटे लगवा ही देगी। अभी झाड़ू लगा के फटाक से मैं बर्तन धो के फिर पोछा लगा लेती, लेकिन नहीं, वो बिंदी उसको मिल गया और ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, मुँह से चाप के उसको तोड़ दिया है। फिर मुझे बिंदी अच्छे से बीन के फिर रखना पड़ेगा, और उसको मैं नहीं देती तो रोने लगती, चिल्लाने लगती, इसलिए मुझे देना पड़ता है। क्या करूँ, रोने लगती है, इसलिए मैं दे देती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि रात में बर्तन भी नहीं धो ली थी और पूरे बर्तन फन गए हैं। खाना बनाना तो क्या होता है कि बर्तन पूरे फंस ही जाते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं धोई थी और बाबू नीचे खेल रही है और फिर मेरे पास आ जाती है। वो साड़ी पकड़ के खींच रही है लेने के लिए, कहा मम्मा मुझे अब ले लो, अब तुम कुछ भी मत करो। लेकिन मैं अभी नहीं ले सकती उसको, क्योंकि अभी उसको मैं लेके बर्तन धो नहीं सकती, क्योंकि दोनों हाथ से मांजना पड़ता है। धोने में क्या है ना कि एक हाथ से धो दो वो हो जाता है, लेकिन बर्तन मांजने में दोनों हाथ फनाना पड़ता है। अगर मैं उसको लेके मांजती कर सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कमर दुखने लगता है, थोड़ा झुक कर करना पड़ता है अच्छे से। और डर भी रहता है कि कहीं बाबू बड़ी हो गई तो नीचे फिसल के गिर ना जाए, क्योंकि छटपट छटपट करती है ना तो गोदी में से गिरने का डर लगता है, क्योंकि मैं बर्तन धो रही हूँ और हाथ में से खसक के नीचे ना गिर जाए। इसलिए मैं बर्तन मांज के फिर उसको मैं ले लूँगी, ज़्यादा रोवाऊँगी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा रोने का स्टार्ट कर देगी ना तो रोते ही रहते, एकदम चुप जल्दी से होती ही नहीं है। स्टार्ट कर देगी तो फिर नहीं चुप होती है, बहुत टाइम के बाद ही तो चुप होती है। तो फिर मैं बर्तन मांज के फिर उसको मैं धोते वक्त ले लूँगी, नहीं तो उसका स्टार्ट चलता ही रहेगा, ऐसे ही करती रहेगी। आप लोग देख ही सकते हैं कैसे करी। और मैं साड़ी ना थोड़ी ढीली पहनती हूँ तो पकड़ के खींच रही है, लग रहा है कहीं खोल ही ना जाए। वो पकड़ के उसके पास जितना हिम्मत है ना, पकड़ के खींच रही है कि मम्मा मुझे ले लो। अगर मैं नहीं लेती तो ऐसे ही करती है। जब बाबू के पापा रहते हैं ना तो मैं बोलती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ बाबू को बुला लीजिए। तो बाबू क्या करती है ना, पापा के पास जाती है तुरंत, फिर वापस आ जाती है, जाती है वापस आ जाती है। उसको ना मुझे ही तंग करने में अच्छा लगता है, पापा को नहीं तंग करती है, थोड़ा भी नहीं करती है, मुझे ज़्यादा करती है। अगर मैं काम करूँगी तो आके परेशान करती है, अगर मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, पापा भी बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं करेगी, चुपचाप खेलेगी। अगर जब मैं काम करूँगी ना तभी वो लेने के लिए करती है। वैसे अभी मैं शांति से बैठे रहूँगी ना तो वो नहीं तंग करेगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। और जब भी काम करूँगी, जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, तो वो आके परेशान करने ही वाली हो। तो चलिए मैं बर्तन धो के, और बर्तन धोने के बाद मैं चलती हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि पोछा लगा के फिर मुझे नहाना भी है, कपड़े भी धोना है, सब कुछ। अभी तो मेरा पूरा काम ही बचा है। मैं ब्रश भी कर ली और बाबू को भी ब्रश करवा दी। तो मैं रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ब्रश करते वक्त रिकॉर्ड करना मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकी सबको अच्छा लगता है तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं नहीं की। तो आप लोग देख सकते हैं बाबू वो चुपचाप अभी खड़ी है, आगे देखिएगा क्या करने वाली है। अभी तो थोड़ी खेल रही है, मस्ती कर रही है, उसको भी अच्छा लग रहा है। बाल्टी पकड़ के खींच रही है, इधर से उधर बाल्टी कर रही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी है, अगर ज़्यादा रहता है तो डुला नहीं पाती है, खिसका भी नहीं पाती। कोशिश तो बहुत करती है लेकिन खिसका नहीं पाती है। अभी थोड़ा पानी है, आधा पानी है, तो खिसका रही थी, इधर से उधर कर रही थी। और वो भी पोछा लगाने के लिए कर रही कि मुझे भी पोछा लगाना है मम्मा, मुझे दे दो। लेकिन मैं कहाँ देने वाली हूँ, अगर उसको मैं दे दूँगी तो क्या करती है ना, जितना भी पानी बाल्टी में है फिर उसको नीचे गिरा देगी। पानी तो निकालेंगे नहीं कपड़े में का, वैसे ही निकाल के पोछा लगाने लगेगी। तो मुझे आधा घंटा की जगह 1 घंटा लगने वाला है, क्योंकि पानी भी सुखाना पड़ता है। फिर अगर मैं पानी नहीं सुखाऊंगी तो पूरे फर्श पर से बेकार दिखता, अच्छा नहीं दिखता। सूख जाएगा, जहाँ आधा घंटे में तो सूख जाएगा, लेकिन वो फर्श अच्छा नहीं दिखता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं बाबू अभी चुपचाप खेल रही है।
पोछा लगाने के बाद ना आ गए हैं कपड़े धोने के लिए, लेकिन बाबू भी साथ में आई है। वो तो कहीं रुकने वाली नहीं, बाहर नहीं है कि बाहर चुपचाप रूम में बैठ के खेले अकेले कुछ भी करे। लेकिन कभी भी अगर मैं जब कपड़े धोंगी ना तो वो साथ में आना ही, अगर आना ही है उसको। वैसे मैं जब खाना बनाती हूँ तो कभी कभार खेलती है, लेकिन कपड़े धोते वक्त उसको पता चलता है नल चालू है तो उसको बाथरूम में पहुँचना ही है, कभी भी अपने से नहीं खेलती है। कपड़े को मैं धो चुकी और मुझे बाल धोना था तो मैं बाल धो रही थी, लेकिन बाबू मेरा पूरा नकल करती है। वो देखिएगा जब जो भी मैं जैसे जैसे करती हूँ वो वैसे ही करती है। तो चलिए मैं वीडियो किसी पे एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।